नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशा कराइए चैनल पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे 1949 बोरस के वीरों ने झंडा नहीं गिरने दिया। ये बोरस के वीर कौन है, कहां से इनका जिक्र आया, जरा हम देखते हैं। जरा समझने की कोशिश हम करेंगे कि 1949 में जब विलीनीकरण हो रहा था और भोपाल के जब विलीनीकरण की बात आई तो नवाब इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा भोपाल के नवाब ये चाह रहे थे कि भोपाल जो है वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र रहे, और यदि स्वतंत्र नहीं रह सकता है तो वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब आप देखिए भोपाल की भौगोलिक परिस्थिति देखिए, भोपाल कैसे पाकिस्तान में मिल सकता है, और छोटा सा भी था, सीहोर ऐसे छोटे 3-4 तहसीलों से मिलकर बना है, तो ये गलत था। बट 1949 तक नहीं माना, और मैंने आपको एक बार पहले भी बता रखा है अपने वीडियोस में कि सबसे आखिरी में जो रियासत भारत संघ में शामिल हुई भोपाल की रियासत थी, और वो नवाब थे हमीदुल्ला। तो इन्होंने आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए क्या प्रयास किया, उसी घटना को हम बोलते हैं बोरस के वीरों ने झंडा नहीं गिरने दिया, क्योंकि स्वतंत्रता ब्लैक भारत का बन चुका था। जरा इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन, क्योंकि भोपाल में विलीनीकरण का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, नवाब इसके खिलाफ थे, नवाब नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो लोग विलीनीकरण के खिलाफ जो है के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलने के लिए नवाब भोपाल ने, जो उस समय हमीदुल्ला थे, अपने छलबल का प्रयोग किया और निर्ममता पूर्वक बहुत बुरी तरीके से 6 जनवरी 1949 को भोपाल, सीहोर और बरेली, ये बरेली रायसेन जिले में पड़ता है, तहसील है ये। बरेली वो नहीं है जो झुमका गिराली बरेली वाला है, तो ये बरेली जो है आप समझिए आपके मध्य प्रदेश में रायसेन में एक तहसील है, और काफी डेवलप तहसील है। जो लोग उस एरिया के नहीं, उनको नहीं आइडिया होगा, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो बरेली के आंदोलनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई गई। बरेली की लाठी चार्ज में जुगराज राम प्रसाद शहीद हो गए। इतने पर भी नवाबी हुकूमत की खून की प्यास नहीं बुझी। उन्होंने, आप देख सकते हैं, 14 जनवरी 1949 को उदयपुरा तहसील में नर्मदा नदी के किनारे बोरसा घाट पर लोमहर्षक गोलीकांड हुआ, जिसमें हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे 4 बहादुर नौजवान शहीद हो गए। उनकी चर्चा करेंगे। शायद मुझे लगता है ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 1949 है, ठीक है, वो 1849 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ कट करता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 14 जनवरी 1949 को उदयपुरा तहसील, ये भी रायसेन जिले में ही पड़ती है, और नर्मदा नदी के किनारे बोरसा घाट पर लोमहर्षक गोलीकांड हुआ, जिसमें हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे 4 बहादुर नौजवानों ने झंडा नहीं गिरने दिया। इसीलिए इस घटना को कहते हैं बोरसा के वीरों ने झंडा नहीं गिरने दिया। देखते हैं ये 4 कौन नौजवान थे, जरा देखो। पहले जो थे उनका नाम था छोटे लाल, नाम क्या था उनका, छोटे लाल। जो दूसरे थे उनका नाम था धन सिंह, तीसरे जो थे उनका नाम था मंगल सिंह, और चौथे हैं विशाल सिंह, शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने झंडा नहीं गिरने दिया। रेहेटी के कालूराम जेल से रिहा होने के तुरंत बाद महाप्रयाण कर गए। रेहेटी भी आपको मालूम होगा कि ये भी रायसेन जिले और सागर जिले के पास ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब भोपाल रियासत के अंतर्गत उस समय ये भौगोलिक परिस्थिति भोपाल रियासत की, जिसमें नवाब नहीं चाह रहे थे कि भारत में विलय हो, लेकिन वहां की जनता चाह रही थी कि भारत संघ में विलय हो, जिसको लेकर आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन कार्य में आपने देखा कि छोटे लाल, धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह शहीद हो गए। ये सब घटनाएं आपके प्रश्न से पूछी जा सकती है कि बोरसा के वीरों ने झंडा कब नहीं गिरने दिया, तो 6 जनवरी 1949 ये तारीख पूछी जा सकती है। और इस घटना को, चूंकि ये नर्मदा नदी के बोरसा घाट पर हुई है, इसलिए इसको बोरसा की घटना कहा जाता है। इसको लोमहर्षक गोलीकांड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। अगली वीडियो में अगले किसी तरीके के राष्ट्रीय आंदोलन जो मध्य प्रदेश से जुड़ा है आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।